गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है मैं एटम चैप्टर के न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से बेटा है क्या कि जो भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो फार्मूले का रिवाइज कराया था उसको भी आपने रिवाइज कर लिया होगा, ये मुझे अगली बात मालूम है। तो अब जो है हम लोग इसके सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। मतलब यहाँ पर है कि जो हाइड्रोजन परमाणु का जो आयनन विभव दिया गया है वो 13.6 वोल्ट है और निम्नतम ऊर्जा स्तर में है परमाणु 800 एंगस्ट्रॉम फोटॉन अवशोषित करके आयनित हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या जो एनर्जी इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट इट एब्जॉर्ब्स ए फोटॉन ऑफ एनर्जी 800 एंगस्ट्रॉम एंड इज द आयनाइज्ड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। यानी यहाँ से क्या कह रहा है कि अवशोषित करके आयनित हो जाता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है कि जब हम अवशोषित कर ले तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। अब जैसे गिवन दैट क्या दिया है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हम इससे बी से डिनोट किया, तो B इज इक्वल टू 13.6 वोल्ट हुआ। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालें तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा इज इक्वल टू 800। तो ये लैम्डा क्या है, ये अवशोषित तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ पर हम एब्जॉर्ब फोटॉन एनर्जी निकालेंगे, EV इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। इसका बेटा Hc का जो हम मल्टीपल करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसका होता है कि 12375 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से बेटा हमने अपॉन 800 किया, तो यहाँ से जो हमको आंसर प्राप्त हुआ है बेटा 15.468 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी होगी बेटा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जिसे हम क्या लिखते हैं कि E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, एन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको E1 क्या बेटा मिल गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी E1 प्लस एब्जॉर्ब, मतलब कितनी एनर्जी निकली, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी, अवशोषित कितनी हुई, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है -13.6 प्लस 15.47। तो यहाँ से बेटा हमको एनर्जी कितनी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी, निकलने वाली एनर्जी जो है 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 15 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम Na टू N1 इन हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है जो उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण हो रहा है वो N8 से लेकर N1 तक हो रहा है। तो वहाँ पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि जो उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्घ्य क्या है, ये फोटॉन किस स्पेक्ट्रम श्रेणी का है। मतलब वहाँ पर हमको तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो गया, फिर जब हमको तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी तो हमको ये वहाँ पर ये देखना है कि ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये किस श्रेणी में आएगा, लाइमन में आएगा, वामर में आएगा, पर्शियन में आएगा, ये देखना है। ये फोटॉन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग से होगा, ये भी देखना है कि ये जो स्पेक्ट्रम होगा किस भाग से होगा। जैसे हम लोग आपको बताया था लाइमन होगा तो अल्ट्रावायलेट होगा, वामर होगा तो विजिबल होगा, इसके बाद आपको फुंड है, पर्शियन है, ब्रैकेट है, ये आपके किस में होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं। अब बेटा यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगा सॉल्व करेंगे बेटा। तो ट्रांजिशन क्या है, जो संक्रमण है वो 8 to 1 है। तो यानी हमने यहाँ से क्या लिया बेटा कि जो N1 हमारा 1 हो गया, N2 8 हो गया, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बेटा R की वैल्यू क्या है 1.097 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर।
बेटा कैलकुलेट किया तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट, यानी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे ये 8 का स्क्वायर 64 हुआ बेटा, एलसीएम 64 हो गया, तो 64 माइनस 1, तो यहाँ 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 63/64। तो बेटा यहाँ से जो हमको आंसर प्राप्त हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 0.9319 इंटू 10⁻7 मीटर। इसको बेटा अगर हम एंगस्ट्राम में लिखेंगे कैसे लिख देंगे, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू जो 19 है तो इसको हमने कंक्लूड कर लिया, 9 है तो उसको 1 में कंक्लूड करके हमने, तो वहाँ पर कितना होगा 92 हो जाएगा, 932 एंगस्ट्राम। जैसे बेटा यहाँ से 3 अंक बाद दशमलव रहेगा तो इसको हटाएंगे तो 10⁻−10 हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे 932 एंगस्ट्राम, 932 एंगस्ट्राम। सेकेंड पार्ट है, अब आपने देखा होगा कि ये जो 932 है, ये जो लाइमन सीरीज़ की जो वेवलेंथ होती है बेटा, ये कितनी होती है 912 से लेकर 1215 या 1216 तक होती है। तो ये इसका रीजन है, तो ये रीजन किसका है, लाइमन सीरीज का। तो यहाँ पर रेंज है ये वेवलेंथ की, तो यहाँ पर 932 है, तो ये किस में आ गया बेटा, ये जो आपका आ गया है लाइमन सीरीज में। सीरीज कौन सी होगी बेटा, लाइमन सीरीज। अब बात आ रही है ये किस भाग में होगा बेटा, तो ये आपका अल्ट्रावायलेट भाग में होगा, यानी परावैंगनिक भाग में होगा। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ड्रा द ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एनर्जी लेवल डायग्राम, कैलकुलेट द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस। यानी यहाँ से हमें क्या निकालना है कि इस आरेख खींचना है, आरेख खींचने के बाद हमको तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो बेटा क्या हो गया, लाइमन सीरीज है तो 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है बेटा कि n हम क्या लेते हैं 2, 3, 4, 5 इस तरह से लेते रहते हैं बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जिसे हमने दिखाया कि n3 2 फर्स्ट लाइन, तो यहाँ से बेटा क्या हो गया सेकंड लाइन बार होती तो n1 n2 n3, तो हमने n3 से n1 पे आ गए बेटा, n3 से n1। ये ये हमारी सेकेंड लाइन है, तो सेकेंड लाइन पूछा गया, तो 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस 1/9। 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 9 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 8/9 आर। लैम्डा इज इक्वल टू 9/8 आर इज इक्वल टू 9/8, यानी आर की वैल्यू रखेंगे 1.1 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 1023 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम shows the transition of the first line बामर सीरीज। यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, इसे बामर श्रेणी की प्रथम रेखा संक्रमण को दिखाएं तथा इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इस रेखा को क्या कहते हैं, ये विद्युत चुम्बकीय किस स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। नेम ऑफ दिस लाइन इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिस लाइन इज फाउंड। तो बेटा वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर हो गया बेटा, तो बामर स्टार्ट कितने से होता है 1/2 से स्टार्ट, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो फर्स्ट लाइन बेटा बामर की क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू 3, तो 1/λ आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 9 माइनस 4/36 इज इक्वल टू 5r/36। 1/λ is equal to 5r/36, lambda is equal to 36/5r is equal to 36/5 into 1.097 into 10⁻7
तो बेटा यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 6563 एंगस्ट्रॉम। बेटा यहाँ पर जो दिस लाइन किसमें बेटा हो गई, एच अल्फा लाइन हो गई, और इसी को बेटा किसमें है ये रीजन, ये आपका इन विजुअल रीजन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। बामर श्रेणी प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 65-63 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की दूसरी व सीमा रेखा मतलब इनफाइनाइट की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट बामर सीरीज की वेवलेंथ दे रखी है और आपसे कहा गया है कि जो सेकेंड बामर लाइन है और इनफाइनाइट पे बामर सीरीज की वेवलेंथ कितनी होगी। तो यहाँ से बेटा वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बामर सीरीज तो 65-63, तो 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें आर मिल जाएगा। तो आर बेटा हमको कितना मिल गया 36/5 इंटू 65 इंटू 63, तो 1/λ2 इक्वल टू, अब बात किसकी हो रही है, सेकेंड लाइन की। सेकेंड लाइन के लिए बामर में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 1/λ2 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1/λ2 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/16, 1/λ2 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 4 माइनस 1/16। तो बेटा यहाँ से 1/λ2 इज इक्वल टू 3r/16, λ2 इज इक्वल टू 16/3r। अब बेटा यहाँ पर बात करेंगे इनफाइनाइट के लिए। तो यहाँ पर जब बेटा इनफाइनाइट की बात करेंगे तो वहाँ पर वेवलेंथ आपकी मिनिमम होगी। तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी। तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r/4। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया 1λ मिनिमम 4/r, तो 4/1.097 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से बेटा सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मिनिमम जो आएगा 3646 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर बेटा 19 का बात आते हैं। तो 19 में क्या है कि जो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो बामर की प्रथम रेखा है उसकी तरंगदैर्घ्य दे रखी है। अब ये कह रहा है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बामर को दे रखा है, लाइमन से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन बामर सीरीज गिवन है, आपसे पूछा गया है कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज। तो यहाँ से बेटा लैम्डा बी यानी बामर सीरीज हो गया, तो 65-63 एंगस्ट्रॉम। तो 1/λ इज इक्वल टू ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इंटू आर। तो n इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया 3 हो गया। तो 1/λ इज इक्वल टू ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर आर। तो बेटा यहाँ से क्या हो गया इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 5/r36। अब बेटा λ/b की वैल्यू पता है आपको, तो 1/ क्या किया बेटा 1/65-63 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5r/36। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज λl, तो 1/λl इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। यहाँ भी लाइमन की फर्स्ट सीरीज की बात, फर्स्ट लाइन की बात हो रही। तो आर ब्रैकेट 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से बेटा आपको 1/λ इज इक्वल टू 3r/4, ये इक्वेशन हमने 2 दे दिया। अब यहाँ से बेटा हम डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे। तो 1/λl अपान 1/65-63 इज इक्वल टू 3r/4 अपान 5r/36। तो बेटा यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा 65-63 एंगस्ट्रॉम अपान λl हो गया। तो 36 इंटू 3r/4 4 इंटू 5r, तो r से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बेटा इज इक्वल टू क्या हो गया 108/20। तो λl बेटा कितना हो गया यहाँ से कि 20 इंटू 65-63 इंटू 10⁻10।
तो यहाँ से बेटा अपान क्या 108 कैंसिल करेंगे तो लैम्डा एल क्या हो गया बेटा 1215 एंगस्ट्रॉम, या हम कह सकते हैं 1215 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर हम बात 20 करते हैं कि वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। यहाँ बात हो रही है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर की दूसरी रेखा की तरंग दे रखी है, कितनी है 4861 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ दिस सीरीज। उसने क्या किया कि दूसरी की तरंग दे रखी और आपको बामर में ही फोर्थ की तरंग दैर्घ्य पूछी गई है। तो जैसे फॉर द बामर सीरीज क्या होता है 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बात उसने किसकी कही है n बराबर 4, तो n बराबर 4 हो गया तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा r ब्रैकेट 4 माइनस 1/16, तो 1/λ इज इक्वल टू 3r/16। तो लैम्डा बेटा यहाँ से कितना दिया गया है 4861 की वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू 3r/16। तो r कितना हो गया बेटा 16/4816 इंटू 3। अब बेटा हम फोर्थ लाइमन सीरीज़ की बात करें, जो फोर्थ लाइमन सीरीज़ के लिए n कितना होगा वो बेटा आपका 6 होगा। तो 1/λ4 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/36 ब्रैकेट क्लोज। बेटा एलसीएम आपका 9 आएगा, 9 माइनस 1 इंटू आर। 1/λ4 इज इक्वल टू आर इंटू 8/36, कैंसिल करेंगे तो 2r/9 हो जाएगा बेटा। 1/λ4 इज इक्वल टू 2r/9। आर की वैल्यू बेटा ऊपर निकाल चुके हैं तो आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा आर लैम्डा जो हमको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4101.468 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4102 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज जो है ये इस चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल जो है समाप्त हो गए। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोग रिवीजन भी करते रहें, साथ में लिख के लिखना याद करें, उसके बाद लिखें तो बेटर है कि आपकी मेमोरी में बहुत समय तक वो चीज़ें रुकेंगी, अन्यथा नहीं तो जल्दी से स्लिप हो जाती हैं। याद करें फिर उसके बाद लिखें और प्रैक्टिस कंटिन्यू आप करते रहें। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों से कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। मोबाइल नंबर है 9455879364। एक बार फिर फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, मोबाइल नंबर है 9455879364। अब जो बेटा है यहाँ से हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है बेटा।